सभी को जय यीशु। स्तोत्र 46 में प्रभु का वचन कहता है, सभी राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। प्यारे भाई और बहनों, हम आज के इस दिन ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। यह दिन जिसे ईश्वर ने हम सभी को उपहार स्वरूप में दिया है, हम ईश्वर को अपने आप को चढ़ा दें, आज के हर एक कार्य को चढ़ा दें, अपने परिवार को चढ़ा दें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आज के दिन भर हमारे साथ रहे, हमें उसके प्रेम से भर दे, ताकि हम भी एक दूसरे के साथ आज का यह दिन प्रेम से शांति से बिता सके। आए प्यारे भाई और बहनों, हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न करो। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा। वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक रहेगी। आमीन। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो। मंगल गान। अश्रु धारा की आंखों से आया हूँ मैं चरणों में, माफ कर प्रभु जी अब तो मेरे हर एक पाप को। आ गए जो दर्द तुम्हारे, खाली हाथ चले नहीं। आज आया हूँ पिता, मुझको जरा सा दान दो। गाऊंगा मैं गीत तुम्हारे जीवन के हरदम प्रभु। दीनों के प्रभु दया कर ले चल, मुझको पिता के पास। पहला अग्रसूत्र। प्रभु तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है, उसकी दृष्टि में ईश्वर का भय नहीं। वह अपने को धोखा देता है और अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। वह पाप और कपट की बातें ही करता है, वह भलाई का बोध खो चुका है। वह अपनी शैया पर पाप की योजना करता है, उसने कुमार पर चलने का संकल्प किया है। वह बुराई से घृणा नहीं करता। प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है, आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय, अथाह समुद्र के सदृश तेरे निर्णय। प्रभु तो मनुष्यों और पशुओं की रक्षा करता है। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें घर के उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी की तरह जल पिलाता है। तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता बनाए रख। घमंडी का पैर मुझे न कुचले, दुष्टों का हाथ मुझे घर से न निकाले। देखो कुकर्मियों का पतन हो गया है, वे इस प्रकार पछाड़े गए कि उठ ही नहीं सकते।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। दूसरा अग्रसूत्र, प्रभु तू महान है, तू महिमाविंत है, तू अतीव शक्तिशाली है। डफली बजाते हुए मेरे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, उसके स्तुतिगान की रचना करो, उसका नाम लेते हुए उसका यशोगान करो, क्योंकि प्रभु युद्ध समाप्त करने वाला ईश्वर है। वह अपनी प्रजा के बीच में अपना पड़ाव डालता है। उसने मेरा पीछा करने वालों के हाथ से मुझे छुड़ाया है। हम प्रभु के आदर में गीत गाएं, अपने ईश्वर के आदर में नया गीत गाएं। प्रभु तू महान और महिमाविंत है, तेरा सामर्थ्य आश्चर्यजनक और अद्वितीय है। समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। कोई भी तेरी वाणी का विरोध नहीं कर सकता। पर्वतों का आधार हिलाया जाएगा, वे समुद्र में डाल दिए जाएंगे। तेरे आगमन पर चट्टानें मोम की तरह पिघलेगी, किंतु जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं तो उन पर दया करेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तू महान है, तू महिमाविंत है, तू अतीव शक्तिशाली है। तीसरा अग्रसूत्र, हर्षोल्लास में ईश्वर का जय जयकार करो। सभी राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पैरों तले रखता है। वह हमें वह विरासत प्रदान करता है जिस पर उनके कृपा पात्र याकूब को गौरव था। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के गोश के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। अन्य राष्ट्रों के शासक इब्राहिम के ईश्वर की प्रजा से मेल करते हैं। पृथ्वी के शासक ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सबों पर राज्य करता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हर्षोल्लास में ईश्वर का जयकार करो। धर्म ग्रंथ पाठ। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा को चुना है। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुज बल से निकाला और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। जाकरी गान अग्रसूत्र। यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है
कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। सामूहिक निवेदन। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह धन्य हो, उन्हीं में हम एक नई सृष्टि का रूप लेते हैं। पुरानी व्यवस्था बदल जाती है और सब कुछ नया बन जाता है। आइए हम इस दृढ़ विश्वास भरोसे के साथ निवेदन करें। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। हे प्रभु, तूने हमें एक नए स्वर्ग और नई धरती के निर्माण का वचन दिया है, तो अपने पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर, जिससे हम नवीन यरूशलेम पहुंच जावे और सदा तुझ में आनंद मनाते रहे। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। हमें ऐसा प्रयत्न करें जिससे तेरे पवित्र आत्मा से यह जगत परिपूर्ण हो जाए और इसके फलस्वरूप इस दुनिया में न्याय, प्रेम और शांति की स्थापना हो। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। हम अपनी उदासीनता त्याग दें, जो शक्ति तूने हमें प्रदान की है उसे हम आनंद पूर्वक पहचान सके। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। हमें हर बुराई से मुक्त कर दे, दैनिक जीवन के भ्रम में पड़े हमको हर चीज़ का सही स्वरूप दिखा दे। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। विशेष रूप से उन लोगों को जो आपसे दूर चले गए हैं और गलत राहों में भटक गए हैं, हम उन सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो भी किसी मुसीबत, बीमारी, तकलीफ़ या समस्या से गुज़र रहे हैं। उन सब को पवित्र आत्मा में नवीन कर दे, जिससे वह इन 40 के दिनों में आपकी असीम कृपा और महिमा को अनुभव कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में हमें नवीन कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, 40 काल के हमारे तपस्या अनुष्ठान पर अपनी कृपा दृष्टि डाल। जब हम आत्मत्याग द्वारा अपनी शारीरिक इच्छाओं पर अंकुश लगाते हैं, हमारे हृदय में नवजीवन का संचार कर, जिससे हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरणा मिले। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।